हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ प्रवीण, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट हिंसीतापुर। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे निम्स नोएडा की, नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आपका नोएडा में सिचुएटेड है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, लोकेशन तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं काफ़ी आउटर में पड़ जाता है। यमुना एक्सप्रेस वे है, उसके कहीं ना कहीं बगल में पाया जाता है। आसपास आपको एक फेमस यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, तो उसके पास में ही ये पाया जाता है। अगर हम नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं आपका 14 किलोमीटर पे आपका पड़ जाता है नॉलेज पार्क 2, जो कि कहीं ना कहीं शारदा यूनिवर्सिटी के पास में ही पड़ता है। सो लोकेशन वाइज देखें तो कुछ खास लोकेशन तो नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आउटर में ही आपका ये कॉलेज आपको मिलेगा। तो लोकेशन तो उतना अच्छा हम नहीं बोल सकते। बाकी बात करें तो अभी इस कॉलेज में नंबर ऑफ़ सीट्स 150 हैं और कहीं ना कहीं 2020 का ये कॉलेज आपका इस्टेब्लिशमेंट उसका हुआ था। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट राउंड का जो 23 में कट ऑफ गया था वो कहीं ना कहीं 360 बन गया था। ऑल इंडिया रैंक 2,94,883। और अगर हम बात करें 24 में, तो 24 में फर्स्ट राउंड में 507 गई थी, कहीं ना कहीं 2 लाख के नीचे चली गई थी, 1,94,984। सो कहीं ना कहीं देखें तो काफ़ी ज़्यादा हायर जंप आया था निम्स नोएडा के कट ऑफ में। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि फ़ीस तो ठीक है, इस कॉलेज की अराउंड 70 लाख में आपका टोटल 5.5 ईयर्स का बजट आ जाएगा। ट्यूशन फ़ीस की बात करें तो 11,92,211 है। और हॉस्टल आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसी हॉस्टल ही देखने को मिलेगा, जिसका कि आपका 1,92,500 है। अभी आगे चल के हम हॉस्टल रूम की भी बात करेंगे। और सो बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपको टोटल कहीं ना कहीं 17.27 लाख आपको अरेंज करने होंगे और 2 लाख आपका काउंसलिंग की सिक्योरिटी मनी हो गई। तो टोटल आपका कहीं ना कहीं 19,27 आपका फर्स्ट ईयर में टोटल आपको खर्चा आएगा। और अगर हम बात करें कैंपस फैसिलिटीज़ की, तो इस कॉलेज की जो सबसे खास बात है उसकी कैंपस फैसिलिटीज़ है। एक नंबर का ये कॉलेज, यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको एक नंबर का मिलेगा। काफ़ी सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देख भी सकते हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो काफ़ी बढ़िया है। अंदर आपको कहीं ना कहीं बास्केटबॉल ग्राउंड देखने को मिल जाएगा, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल ग्राउंड हो गया, टेबल टेनिस भी आपको मिलेगा, जिम की भी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी, लाइब्रेरी भी है। सो कैंपस फैसिलिटीज़ में तो आप कहीं ना कहीं इस कॉलेज को काफ़ी ऊपर रख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें आउटिंग टाइम, तो आउटिंग टाइम की अगर हम बात करें तो आपको कहीं ना कहीं परमिशन लेकर के, वार्डन से परमिशन लेकर के आपको जाना पड़ता है। और बात करें तो आउटिंग के लिए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। इवन अभी तक भी जो स्टूडेंट इंटर्नशिप में आ गए हैं उनके भी कहीं ना कहीं घर पे बात करा के ही आपको परमिशन दी मिलती है कि हाँ आप कैंपस को छोड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस है वहाँ पे। बात करें तो पेशेंट फ्लो, इस कॉलेज का जो कि सबसे बड़ा डिमेरिट है, आप देख सकते हैं पेशेंट फ्लो इस यहाँ का काफ़ी लो है। और बात करें लो होने का रीज़न, तो कहीं ना कहीं एक तो आइसोलेटेड एरिया में पाया जाता है। और देखें तो कहीं ना कहीं आसपास इसके जैसे नॉलेज पार्क 2 जो आपका अराउंड 14 किलोमीटर है, वहाँ पे आपको शारदा जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ शारदा मेडिकल कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा। और बात करें तो जिम्स जो कि ग्रेटर नोएडा में आपका कसना के अराउंड में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो वो भी वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इन फ्यूचर यहाँ पे पेशेंट फ्लो अगर इंक्रीज़ होने की जो संभावना है वो बहुत ही कम दिख रही है। तो आगे चल के भी कॉलेज को कहीं ना कहीं पेशेंट के मामले में, पेशेंट फ्लो के मामले में स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। यूनाइटेड और अगर हम इसको निम्स को कंपेयर करें तो दोनों ऑलमोस्ट 2020 में ही खुले थे, लेकिन कहीं ना कहीं यूनाइटेड जो है वो अपनी लोकेशन की वजह से, आसपास उतना एरिया था नहीं, उतने अच्छे जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ वो थी नहीं, तो वहाँ का कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर गया है, जितना चाहिए होता है उतना है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं पेशेंट फ्लो तो यहाँ का काफ़ी लो है। और अगर हम बात करें हॉस्टल रूम्स की, तो हॉस्टल रूम्स आपको यहाँ पे 3 सीटर मिलेंगे और एसी रूम्स ही आपको मिलेंगे, नॉन एसी का ऑप्शन भी नहीं रहेगा। आपको अटैच्ड वॉशरूम भी मिलेगा और रूम कहीं ना कहीं उतने स्पेसियस नहीं है जितने होने चाहिए थे 3 सीटर के को अगर हम देखें तो। रूम वाइज भी देखें तो उतना अच्छा है नहीं। और कहीं ना कहीं आपको जो रूम एसी का जो बिल है वो भी काफ़ी ज़्यादा था गर्मियों के दिनों में, और वहाँ पे स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स भी लगे हुए हैं। सो आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा बजट जो है वो ऊपर जा सकता है अगर हम एसी हॉस्टल हो उसके बिल को भी इंक्लूड करें तो। और नया कॉलेज है, इंटर्नशिप अभी यहाँ 20 बैच की स्टार्ट हो गई और इंटर्नशिप स्टाइपेंड भी इस कॉलेज में दिया जा रहा है। लॉन्ड्री सर्विस भी अवेलेबल है, 10 रुपीज़ पर क्लॉथ से आप लॉन्ड्री सर्विस भी अवेल कर सकते हैं, या फिर वॉशिंग मशीन भी हॉस्टल में लगी हुई है तो आप खुद भी चाहे सेल्फ वॉश भी कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि इसकी खुद की यूनिवर्सिटी है, उससे ये एफिलिएटेड है आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिससे कि यूपी के मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एफिलिएटेड है, तो उससे तो ये नहीं एफिलिएटेड है।
सो ओवरऑल हम देखें तो निम्स ठीक ऑप्शन है। कहीं ना कहीं इसकी जो कट ऑफ जो हायर साइड में रहती है वो है इसकी लोकेशन की वजह से। दिल्ली और उसके आसपास के एरिया के जितने भी स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं निम्स को थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। सो कट ऑफ तो ऊपर जाने का मेन रीज़न सिर्फ यही। और बात करें ओवरऑल अगर हम कॉलेज को देखें तो कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज फैसिलिटीज़ वाइज तो काफ़ी अच्छा है, पर हाँ पेशेंट फ्लो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक है और आने वाले समय में भी वीक रहने ही वाला है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर कोई स्टूडेंट पेशेंट फ्लो को और एकेडमिक्स को देखे तो कहीं ना कहीं इसको आप थोड़ा सा नीचे ही रखिएगा। और इस कॉलेज की अगर और भी डिटेल आपको जाननी है इस फॉर्मेट में, हर एक कॉलेज की यूपी की बिहार की है सारी चीज़ें अवेलेबल है। उसके लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारे काउंसलिंग के अपडेट जो है सबसे पहले मिलते रहते हैं। बाकी आपका कोई और भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में या फिर दिए गए नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।